क्लास 10th के मैक्सिमम बच्चे आज खुद से एक झूठ बोल रहे हैं। वो रोज सुबह उठकर ये सोचते हैं आज अपनी जिंदगी की बेस्ट पढ़ाई करूंगा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना रिवीजन, इतना सिलेबस कंप्लीशन, प्री बोर्ड के लिए ये तैयारी। पर जब रात होती है तो उनकी सच्चाई वहीं की वहीं रहती है, कोई बैकलॉग क्लियर नहीं हुआ, चैप्टर के चैप्टर तो छोड़ो, 2 पन्ने भी पलटकर एनसीईआरटी के नहीं दिखे, कोई पीछे की एक्सरसाइज नहीं लगाई, वहीं के वहीं जहां से शुरू किया था वहीं के वहीं डे एंड पे पड़े मिलते हैं। अगर आज आपकी ये हालत है तो आप चिंता मत करो, मैं आपको ऐसी 4 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिससे अगले 2 महीने में आपके 98% आ रहे होंगे। जी हां, वेलकम टू ई-सरल, मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता। आपकी डेट शीट भी आ गई है, अब अंदर से वो जाग रहे हैं, अब वो थोड़ी सी वो जो है ना सुगबुगाहट हो रही है कि भाई साहब एग्जाम अब तो आ ही गया, अब तो सीबीएसई वालों ने भी बता दिया कि बोर्ड एग्जाम हाँ तुम्हारे सर पे खड़ा है, अब और टाइम पास नहीं हो सकता, अब और चिल नहीं हो सकता, तो अब क्या करें। देखो, आगे बढ़ने से पहले आगे के 10-15 मिनट आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाले, ये मैं आपको बता रहा हूं, पर वो सिर्फ तब होंगे जब अभी आप पलंग से उठोगे, है ना, कॉपी पेन लाओगे और नोट डाउन करोगे जो 4 स्ट्रैटेजीज आपको बता रहा हूं। क्योंकि पिछले साल ऐसे ही आपके जैसे सैकड़ों बच्चे जिनको लग रहा था 80% भी नहीं आएंगे, ध्यान से सुनना, लाला लालू टाइम वेस्ट किए, अगले 10-15 मिनट पूरे फोकस के साथ बिना इधर उधर हुए सिर्फ एक चीज पे ध्यान लगाना है, कैसे होगा कैसे होगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे पहले एक चीज बोलता हूं, अभी बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे, 10th के मार्क्स मैटर नहीं करते, रेज्यूमे में कोई काम नहीं आते। अरे बहुत मैटर करते भाई, रेज्यूमे का मेरे को नहीं पता, 3 कारणों से 10th के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक, आपके पेरेंट्स की खुशी, जब आप 10th में 98% लेकर आओगे तो डंका बजेगा पूरे घर में, मोहल्ले में, स्कूल में टॉपर्स की एक लिस्ट चिपकाई जाती है, उसमें तुम्हारा नाम सबसे टॉप पर होगा। जब पिताजी और जब मम्मी वो जाकर लिस्ट देखेंगे, अपना उनका जो सीना है ना वो 56 इंच का हो जाएगा, उनके टप 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 आंसू गिरेंगे, वो फूले नहीं समाएंगे। इसलिए 10th के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आगे की जिंदगी 10th के मार्क्स पर अभी कुछ दिन डिपेंड करने वाली है। कैसे भाई? स्कूल वाले कौन सी स्ट्रीम में घुसने देंगे 10th के मार्क्स पे डिसाइड होगा। घर वाले, पिताजी, मम्मी, जो भी डिसीजन मेकर है वो तुमको तुम्हारी पसंद की कोचिंग, तुम्हारी पसंद की स्ट्रीम तब लेने देंगे जब उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर अभी 75, 80, 85% नंबर आ गए तो उनको ऐसा लगेगा 10th में ही कुछ नहीं कर पाया, आगे जाकर कहां पर ये जेई, नीट या एनडीए या सीयूईटी या जो भी तुम जहां पर भी जाना चाहते हो वो ये कर ही नहीं सकता, तो उनके मन में वो शंका के बीज वैसे ही पैदा हो जाएंगे। तो आगे हर चीज पर तुमको वो चीज सुनने को मिलेगी कि तुझसे 10th में ही नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बातें मत कर। तीसरा, तुम्हारे खुद के लिए बेटा एक कॉन्फिडेंस आता है, एक घमंड आता है, कुछ नहीं आता था। 2 महीने लास्ट के ऐसी तोड़ू फोड़ू पढ़ाई करी है, अपनी जिंदगी का इतना तगड़ा मैंने बेस्ट दिया है ना कि जो सब लोग मेरे से बोल रहे थे ना कि ये इम्पॉसिबल है, तो सब लोग बोल रहे थे ना तेरे औकात के बाहर है, ले आया मैं 96%, ले आया मैं 95%, ले आई मैं 98%। एक वो जुनून आ जाता है कि जब मैं तब कर सकता था अब भी कर सकता हूं। आगे जाकर जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तुम्हें याद आएगा, हाँ यार तब किया था 2 महीने में, तो मैं अब क्यों नहीं कर सकता। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ही उठता है लाया कैसे जाए। उसके लिए बेटा 4 पॉइंट तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। पहला, पागलपन। दूसरा, सहेली सहेला कसम, मतलब सहेला मतलब वो सहेली का उल्टा, लड़कियों का सहेला होता है, ठीक है। पार्किंसंस लॉ और साधु मोड, 4 चीजें बहुत ध्यान से सुनना, एक एक करके चालू करते हैं। अब बेटा सबसे पहला पॉइंट आता है पागलपन। तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, तुमको अगर 98%, 97%, 95% सच में लाने ना, तो बेटा सबसे पहले स्कूल के अलावा, स्कूल तो तुम जा ही रहे होंगे, स्कूल के अलावा जिस भी दिन तुम स्कूल जा रहे हो मिनिमम बेटा 5 से 6 घंटे की एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी है। अब वो नहीं चलेगा, सारे फेस्टिवल खत्म हो गए, अभी मेरे को पता है शादियों का सीजन है, तुम्हारे घर में शादियां हो रही होगी, चाचा, बुआ, मामा। अगर तुम उस मोड में हो कि अभी भी मैं 7-7 दिन शादी में बिता लूंगा, तो बेटा 80% से ऊपर फिर एक्सपेक्ट भी मत करना। या नया साल आ जाने देता हूं, ये वाला साल तो वैसे भी वेस्ट हो गया, तो फिर एक्सपेक्ट मत करना बेटा। एक पागलपन, एक जुनून, एक सनक अंदर लेकर आनी पड़ेगी कि अब तो करके दिखाना ही है। और वो करके दिखाओगे कैसे? जब स्टडी आवर्स पुट इन करोगे। इतना सारा सिलेबस बचा है, इतने सारे सैंपल पेपर्स करने, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, प्री बोर्ड के लिए पढ़ना है, प्रैक्टिकल्स के लिए करना है, वाइवा देकर आना है, कितना कुछ करना है। डेट आ गई ना अब तो बेटा ये मिनिमम पढ़ने पड़ेंगे। अब जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं बेटा? वो फॉलो करते हैं एक चिट मेथड, बहुत सीक्रेट मेथड है। मैंने अपने जेई के टाइम पर इसको फॉलो किया था, आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया था,
10th बोर्ड में लास्ट एक महीने पढ़कर मैंने 91.6% फोड़ी थी इस मेथड को फॉलो करके। क्या होता है चिट मेथड? आप बेटा रोज के 6 चिट्स बना लो रफ कॉपी में से पेज फाड़ के। नए फ्रेश पेजेस मत पढ़ना, सेव ट्रीज बेटा, है ना। 6 चिट बनाने हैं अपने को, 6 चिट बनाओ रफ कॉपी में से, या न्यूज़पेपर के 6 चिट फाड़ लो। न्यूज़पेपर तो वैसे भी रद्दी में जाता है, अपनी जेब में रखकर घूमो। जैसे स्कूल से आओ सबसे पहले वो 6 चिट अपनी जेब में रखने। जैसे 1 घंटा हो गया 1 चिट फाड़ दिया, 2 घंटा हो गया दूसरे चिट फाड़ दिया, 3 घंटा तीसरा चिट फाड़ दिया। ऐसा सुकून मिलेगा ना, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, हाँ होता जा रहा है। जब रात को तुम वो 6 चिट फाड़ के सोओगे ना तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होगे। और एक बात तुमको भी पता है, अच्छी सुकून की नींद उसी दिन आती है जब अपना मैक्सिमम पढ़ाई करता हूं, वरना वो सुकून की नींद नहीं आती। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो आगे की जो स्ट्रैटेजी है बेटा वो सब बेकार हो जाएगी, वो किसी काम तुम्हारे नहीं आएगी। 98% तुम्हारे को तभी मिलेंगे जब ये बेसिक काम पुट इन होता है। और हां बेटा, जिस दिन स्कूल नहीं है ना, जिस दिन स्कूल नहीं है उस दिन 10 घंटे मिनिमम पढ़ना है, तब जाकर आएगी। मैं बता रहा हूं तुमको, पिछले साल ईसरल के हर 3 में से एक बच्चे ने 95% स्कोर किया था, भारत का बेस्ट रिजल्ट निकाल कर दिया था। ऐसे ही किया था, पर ये पागलपन उनमें था, ये जुनून उनमें था, अब तुम्हारे अंदर भी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले एक कमेंट करना है, अब से लेकर जिस दिन तक सारे एग्जाम नहीं हो जाते अपना 500% दूंगी। कमेंट क्या करना है? तुम्हारे मेरे बीच का कमिटमेंट है यार। अगर तुम नहीं कमिटमेंट कर सकते तो फिर फ्री हो जाओ, फिर भूल जाओ, फिर एक्सेप्ट कर लेना 75, 80, 85%, कुछ तो 33% भी एक्सेप्ट कर लेना बेटा। कमेंट ये करना है, अपना 500% दूंगा। लड़के तो अपना 500% दूंगी। क्लियर हो गया ये पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट बेटा, कसम, सहेली की सहेला की कसम। सर क्या कसम खिला रहे हो आप? पहला, ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। मैं देखता हूं आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होते हैं, किसी को साइंस पसंद है तो किसी को मैथ्स पसंद है तो किसी को एसएसटी कसम में पसंद है तो किसी को अंग्रेजी, किसी को हिंदी, या जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। आप 2-3 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पढ़ते हो, 2-3 को इग्नोर करते हो, अब नहीं चलेगा उससे काम, क्योंकि लास्ट में वो एक सब्जेक्ट इतना इकट्ठा हो जाएगा, उसका इतना टेंशन, इतना प्रेशर होगा कि बाकी सब्जेक्ट भी बेटा इफेक्ट होंगे। तो आज से आप अपनी सहेली की, जो भी आपका क्रश है, उसकी कसम खा लो, मनी मन, मूल के मत खाना। आसपास मम्मी हुई तो पीछे से फ्लाइंग चप्पल आएगी, ये बेटा किसकी कसम खा रहा है, ये कौन है, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मन में खाना। तीनों सब्जेक्ट्स बेटा आज आपको कुछ कसमें खिलाने वाला हूं, सहेली की सहेला की, क्योंकि उसके अलावा तो तुम मानते नहीं हो। ठीक है, पहला, तीनों सब्जेक्ट हम बराबर पढ़ेंगे। यह बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको? दूसरा हम जनवरी 15 तक सिलेबस खत्म करेंगे बेटा। अगर जनवरी 15 तक तुम्हारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ किसी भी हालत में तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। और मैं तुमको एक बात बता देता हूं, अभी तक तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा वो उतना मैटर नहीं करता, पर लास्ट के 2 महीने जो तबीयत से पढ़ लिया, जो तोड़कर पढ़ लिया, जिससे एकदम रोला जमा दिया ना अपनी पढ़ाई का बेटा, वो मचाता है, वो फर्र से आगे निकल जाता है। तो जनवरी तक किसी भी हालत में, और यार 10th का सिलेबस इतना होता है, ये तुम मुझसे लिखा कर ले जाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज से, अभी से चालू करेगा तो 15 जनवरी तक बहुत इजीली तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा। कोई चिंता की, कोई शक की, कोई शंका की बात ही नहीं है उसमें। बात समझा कि ये तुम्हारी दूसरी कसम है क्या, कि जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लूंगा, कर लूंगी। तीसरी और आखिरी कसम, प्री बोर्ड को हल्के में मत लेना बेटा। प्री बोर्ड तबीयत से तोड़ेंगे, तबीयत से फोड़ेंगे। मैं देखता हूं सर प्री बोर्ड में क्या ही होता है बेटा, उससे एक प्रेशर आता है, पॉजिटिव प्रेशर बोलते हैं उसको, कि प्री बोर्ड में करना है। और दूसरी बात, प्रैक्टिकल के मार्क्स तो स्कूल वाले ही देंगे, और जो प्री बोर्ड में अच्छा करेगा उसको कंपैरेटिवली चांसेस ज्यादा होती है अच्छे मार्क्स मिलने की, क्योंकि वो उनके स्कूल का टॉपर बनने वाला होता है। तो प्री बोर्ड के लिए पूरे जोरों शोरों से तैयारी करना, अलग से वीडियो लेकर आऊंगा प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है। ये 3 कसम है। क्या क्या कसम है? 15 जनवरी तक सिलेबस खत्म कर लेंगे, सारे सब्जेक्ट को बेटा बराबर टाइम दे रहे होंगे, और तीसरा, प्री बोर्ड को हल्के में नहीं लेंगे। मैक्सिमम बच्चे तो उसकी टेंशन लेते हैं, टेंशन भी नहीं लेनी, पर प्री बोर्ड को एक्चुअल बोर्ड एग्जाम मानकर हम देंगे। इसका इतना फायदा है, इतना फायदा है, इतना फायदा है कि बस। ठीक है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, पार्किंसंस लॉ। क्या बोलता है भाई साहब पार्किंसंस लॉ? ये ऐसा बोलता है कि आप जिस टाइम को, जिस भी काम को आप जितना टाइम असाइन करते हो वो उतना ले लेता है। आपने ये चीज नोटिस करी होगी बेटा,
कि प्रिपरेशन की शुरुआत में जिस चीज को हम महीने महीने भर में खत्म नहीं कर पाते थे, जब हमारा टेस्ट आ रहा होता है उसी सेम सिलेबस को हम 3 से 4 दिन अंदर मात्र पढ़ लेते हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो, होता है ना? सबके साथ ऐसा होता है। एग्जाम की एक रात पहले जाने ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर हमारे दिमाग में आ जाता है भाई साहब कि फटफट 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 फट सब कवर हो जाता है। इसी को पार्किंसंस लॉ बोलते हैं। तो सेट डेडलाइंस फॉर एवरीथिंग। आज से तुम्हारे पास डेडलाइंस होनी चाहिए है बेटा, हर एक चीज की। इतने दिन में ये चैप्टर, इतने दिन में ये सवाल, घंटों की डेडलाइंस होनी चाहिए। अब वो चिल मोड ऑन नहीं रह सकता, हाँ कर लूंगा बहुत टाइम है, नहीं है टाइम, निकल जाएगा हाथ से। एक एक दिन 1-1% के बराबर हो गया, 1.5% के बराबर। अबे 60 दिन है, 90% लानी है तो हर दिन 1.5% बराबर हो गया। एक दिन तुमने किया 88.5, 2 दिन बढ़ा दिए तो 87%। अब ऐसे काम नहीं चलने वाला है, तो डेडलाइन सेट करनी है। दूसरी चीज, वो इस लॉ से रिलेटेड नहीं है, बट डेडलाइन से मुझे याद आया कि हाई वेटेज चैप्टर्स को बेटा पहले करना है। अगर हम पूरे सिलेबस को देखें, बहुत एनालिसिस के बाद बता रहा हूं बेटा, अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो करीब करीब आपके जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं वो 60 से 70% पेपर उनमें से आता है। 60 से 70। अब आप सोचो 70% मार्क्स तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। यहां पर पूरे सिलेबस को हम हाफ हाफ पार्ट में बांट सकते हैं। हाई वेटेज चैप्टर से 70% आ रहा है, मतलब अगर साइंस में लेट से 10 चैप्टर्स है तो उसमें से 5 हाई वेटेज होते हैं, और वो 5 हाई वेटेज में से बेटा 70% पेपर आ रहा होता है। तो सबसे पहले इनको खत्म करना है, सबसे पहले इनकी डेडलाइन बनानी है। पूरे सिलेबस को 2 पार्ट में बांट लेंगे आज के बाद हम, हाई वेटेज चैप्टर्स, लो वेटेज चैप्टर्स। हाई वेटेज चैप्टर्स को जितना जल्दी पॉसिबल हो सके पर पूरे डेप्थ में पढ़कर आपको सबसे पहले उनको खत्म करना है। एक अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा 70% तो मेरा हो गया, फिर वो वाले चैप्टर जो आपको टफ भी लगते हैं, लो वेटेज वाले भी हैं, उनसे डर लगना बेटा बंद हो जाएगा। और इन हाई वेटेज में भी बेटा पहले वो करना, सबसे पहले वो चैप्टर्स उठाना या सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाना बेटा जो आपको ईजी लगता है। दिमाग बहुत ही चातुर चालाक होता है। पहले अगर आपने हाई वेटेज, मतलब आपने टफ वाला कोई सा चैप्टर उठा लिया तो दिमाग आपको पहले गर्क में डालेगा कि यार तेरे तो बस की बात ही नहीं है, तुझसे तो होगा ही नहीं, तेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा। जो सबसे आसान आपको लगता हो, जो आपका सबसे फेवरेट हो, जैसे ही वो एक चैप्टर खत्म हुआ ना, कॉन्फिडेंस आएगा इस सब्जेक्ट का, एक चैप्टर, इतना सिलेबस मेरा खत्म। तो आगे बढ़ोगे, एक कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ोगे तो वो टफ लगने वाले चैप्टर्स भी बेटा आपके आसान हो जाएंगे। तीसरी चीज, सिलेबस कवरेज। पूरा सिलेबस कवर करना है बेटा, एक चैप्टर भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर जो आप चैप्टर छोड़कर गए उसी से आसान सवाल आ गया तो बाद में आकर सिर्फ एक चीज हो जाएगी, रिग्रेट। उसके अलावा बेटा कुछ भी नहीं बचेगा। उसके अलावा आपके हाथ में फिर बात भी नहीं रह जाती है, एग्जाम के अंदर गिव अप हो जाता है। पूरा का पूरा सिलेबस कवर करोगे तो एक इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, एक पेज पर पूरा सिलेबस लिख लो हर सब्जेक्ट का, जैसे जैसे एक चैप्टर होता जाए उसको काटते जाओ, फिर देखो आप कहां पहुंचते हो। ऐसा लगेगा अपुनीच राजा है, मैं ही राजा हूं पूरी दुनिया का। शुरू में अभी 6 चैप्टर दिखेंगे भाई साहब, ये केमिस्ट्री के 6 चैप्टर, 5 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, एक भी नहीं हुआ। फिर एक कटेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ 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 एक गया, 2 कटेगा तो हो, 3 कटेगा तो अरे मैं ही मचाऊं। और वही कॉन्फिडेंस चाहिए। बोर्ड एग्जाम जितना प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है उतना ही कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट डेडलाइंस बनाना। अब एक एक दिन का प्लान हमारे पास होना चाहिए। आपके लिए बेटा 2 वीडियोस लेकर आने वाला हूं मैं बहुत जल्दी। एक तो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स, ये भी बता देना कमेंट में, जिसको भी हाई प्रायोरिटी चैप्टर चाहिए हो कमेंट में ऐड कर देना। आपको वो तो करना ही है कि भाई मैं 500% अपना दूंगी। और जिसको टाइम टेबल चाहिए, अब बेस्ट टाइम टेबल क्लास 10 टॉपर्स का क्या होता है वो भी बता देना, वो भी वीडियो बनाकर मैं आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। चौथी और लास्ट चीज, अब बेटा साधु बनना पड़ेगा। अब तुम्हारी जो सहेली है बेटा उसको इग्नोर मारना पड़ेगा कुछ दिन। वो कहते हैं ना प्यार अगर सच्चा होगा तो लौट कर आएगा, और नहीं होगा तो कितने ही दिन पकड़ कर रख लेगा। एंड वाइस वर्सा, जो लड़कियों तुम्हें भी इग्नोर मारना पड़ेगा। कितना भी इमोशनल टॉन्ट हो जाए, कितना भी हो जाए यार कि अब तुमको फर्क पड़ना बंद हो गया है, अब तुम बदल गए हो। हां हम बदल गए हैं, हमें अपने करियर से भी फर्क पड़ता है। करियर ही बिगड़ जाएगा तो कोई नहीं देने वाला तुम्हारा साथ। तो अब साधु मोड ऑन करना है। दोस्ती यारी सब गई भाड़ में। अब वैसे भी ये दोस्त काम नहीं आएंगे बाद में अगर सक्सेसफुल नहीं बने तो, यही दुनिया की कड़वी सच्चाई है। मैं तो प्रैक्टिकल बात करता हूं।
मान लो तुम सक्सेसफुल नहीं बने, मान लो तुम पैसा नहीं कमा पाए, जब तुम्हारे को जरूरत होगी ना, कोई भी इनमें से 1 रुपए भी उधार नहीं देगा, ये मेरी बात याद रख लेना। मना कर देंगे साफ मुंह पर, ये इग्नोर कर देंगे, सामने से देखकर ऐसे निकल जाएंगे, आपको जानते भी नहीं होंगे। काम तो बेटा अपने खुद अपने पेरेंट्स आते हैं और अपनी सक्सेस आती है। बिल्कुल सबसे कट जाओ अब, तुम्हारी किताब, बात खत्म। बस वो जुनून, वो पागलपन अपने अंदर, वो साधु वाला जो होता है ना, वो सेल्फ कंट्रोल लेकर आना पड़ेगा। मोबाइल लॉक लगवा लो मम्मी पापा से, सिर्फ वो ऐप रखो जैसे ईसरल है, उसके अलावा और कुछ नहीं रखना, सब पर लॉक लगवा लो। 2 महीने की बात है, जिंदगी इधर से उधर हो जाएगी, सच बता रहा हूं मैं। तो बात समझ में आ गई? ये चारों पॉइंट आपको फॉलो करने, कर लेना, आ जाएगी 98%। पिछले साल भी बहुत सारों की आई थी। आज आपका ऊपर नीचे हो रहा होगा, यार कैसे आएगी, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, पर विश्वास रखकर चलो, पिछले साल भी आई थी। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी आएगी। बस गिव अप मत करना यार, तुम नहीं कर सकते तुम्हारे खुद के लिए, है ना? बस फोड़ना है, तुम करोगे यार, मैं हूं तुम्हारे साथ। दुनिया कुछ भी बोल दे, मैं तुमसे बोल रहा हूं तुम कर सकते हो। तुम में से हर एक के अंदर उतना पोटेंशियल है, तुम जो मर्जी वो कर सकते हो बेटा। ऑल द बेस्ट।